इस वीडियो में आप एक पुराने वीडियो की क्लिपिंग देखने जा रहे हैं जिसमें डॉक्टर कुमार गणेश ने ये कहा था कि अल्लू अर्जुन के लिए आने वाले दिन जो है इस वक्त की तुलना में कठिन साबित हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर में रहते हैं, अंक ज्योतिषी हैं, अंक ज्योतिष विशेषज्ञ, अंग ज्योतिष विशेषज्ञ, और हमारे चैनल पे लगातार वो फिल्मों और फिल्मी सितारों की चर्चा करते हैं। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि जो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होने वाली हो उसका भविष्य क्या होने वाला है, वो कितनी कमाई करेगी, हिट होगी, फ्लॉप होगी, या जो सितारे उस फिल्म में नज़र आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा, उनको इस फिल्म से क्या फ़ायदा होगा, आने वाले समय में उनका कैरियर क्या मोड़ ले सकता है। तो अब आज जैसे कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है हैदराबाद में, तो पुष्पा 2 की रिलीज़ से पहले हमने डॉक्टर कुमार गणेश से बातचीत की थी और पूछा था कि इस फिल्म का फ्यूचर क्या होगा बॉक्स ऑफिस पर, अल्लू अर्जुन का कैरियर कैसा रहेगा। डायरेक्टर की बात की थी, एक्ट्रेस की बात की थी। तब इस वीडियो में डॉक्टर कुमार गणेश ने अल्लू अर्जुन के बारे में बात करते हुए कहा था कि तुलनात्मक रूप से आने वाला समय जो है, ख़ास तौर पे अगले 2 साल जो है अल्लू अर्जुन के लिए मुश्किल होने जा रहे हैं। अब क्यों उन्होंने ये बात कही थी, कैसे कही थी, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। और साथ ही उन्होंने अल्लू अर्जुन की जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, उनके नाम के जो नंबर्स के जो होते हैं उसका कैलकुलेशन करके बताया था कि उनका फ्यूचर कैसा हो सकता था। तमाम बातें उन्होंने अल्लू अर्जुन के बारे में कही थी। तो ये बात मतलब जिसको कि कोई सोच नहीं सकता था कि इस वक्त जबकि वो एकदम सफलता की लहर पर सवार हैं और देखते ही देखते अचानक जबकि फिल्म थिएटर में मतलब बड़े बड़े धमाके कर रही, नए नए रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है, ऐसे में अचानक ये खबर आएगी कि हैदराबाद पुलिस ने जो है अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। मामला वही है कि 4 दिसंबर की रात को जो प्रीमियर हुआ था हैदराबाद में इस फिल्म का, पुष्पा 2 का, उसमें भगदड़ मची, एक महिला की मौत हो गई। उसी मामले में जो है अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है। तो खैर इस मामले में जो भी आगे होगा वो हम देखेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। पर फिलहाल आप देखिए कि डॉक्टर कुमार गणेश ने अल्लू अर्जुन को लेकर कि उनका कैरियर, उनकी लाइफ और जिस मुसीबत की बात है, हालांकि क्योंकि हम ये प्रोफेशनल रीडिंग नहीं होती तो कोई बहुत डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन इतना संकेत काफ़ी है जो उन्होंने कहा था कि अल्लू अर्जुन पर आने वाला समय जो है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए आप आगे। प्रभास तो चलिए लोग कह ही रहे थे कि पैन इंडिया स्टार वाली सारी क्वालिटी है और बाहुबली से जो चीजें उन्होंने जो देखा गया था उन, लेकिन अचानक पुष्पा के साथ में अल्लू अर्जुन आते हैं और वो छा जाते हैं। आज की डेट में वो प्रभास से बड़े दिखाई देते हैं। जब मास हिस्टीरिया अगर आप कहें कि लोगों को मोबिलाइज अगर करना है, तो प्रभास वो काम अभी तक नहीं कर पाए हैं। बाहुबली में थोड़ा बहुत था, ठीक है, उनका कैरेक्टर था पर्दे पर जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया था राजामौली साहब ने, लेकिन अल्लू अर्जुन ने तो कमाल, मतलब उन सुकुमार उतने बड़े डायरेक्टर नहीं थे जितने, है ना, राजामौली थे, लेकिन प्रभास का जो पुष्पा वाला कैरेक्टर इसने तो लोगों को एकदम दीवाना कर दिया। और जो हमने पटना वाला जिक्र किया, उतनी भीड़ किसी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे। तो थोड़ा सा आप अल्लू अर्जुन के नंबर्स के बारे में बताइए और उनका कैरियर यहाँ तक कैसे पहुंचा और आगे कैसे दिखता है इस फिल्म के बाद में। देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली बात ये कि प्रभास जो है उनकी जितनी भी भूमिकाएं रही हैं, मतलब जैसे खासकर अभी पीछे की बात कर लेते हैं, पीछे जो फिल्में आई है ना, ये लार्जर देन लाइफ है। इसमें एक महानायक है लेकिन पब्लिक की उससे दूरी है, उसके स्त्री अंक खराब है। प्रभास के याद कीजिएगा, इसीलिए प्रभास का जब जिक्र कर रहे थे शादी कब करेंगे, तो मैंने कहा था इस तरीके से लड़की हो सकती है, फलाना ढिकाना, लेकिन वो स्त्री खराब थी, इस वजह से विशेष स्त्रियां खराब होने का मतलब क्या, ऐसा आदमी जनता से कट जाता है। अब ध्यान दीजिए, अल्लू अर्जुन को अपने बीच में पाकर पब्लिक पागल हो गई, जैसे हमारे बीच का आदमी है। सही बात, बिल्कुल ठीक है, हमारे बीच का है, यहीं से उठा है। और प्रभास जो है वो महानायक के रूप में है, मेगा स्टार भी कैसा, लार्जर देन लाइफ, जिसको लोग देखते हैं, रोमांचित होते हैं, लेकिन उसके साथ लाइवली कनेक्ट नहीं हो पाते, जीवंत रूप से जुड़ नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा क्या है इसमें कि अल्लू अर्जुन को जो भी भूमिकाएं मिले, मूलांक 8 भाग्यांक 6, शुक्र भ्रष्ट है, भ्रष्ट शुक्र वाली भूमिकाएं, इसमें तस्कर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, तो 8 और से शुक्र भ्रष्ट वाली भूमिका जिसमें प्रेमिका मर जाए, है ना। हालांकि रोमांटिक फिल्मों से तो इन्हें बचना ही चाहिए, मतलब बड़ा रफ टफ दिखना हो, व्यक्तित्व पूरा नहीं, लुक तो व्यक्तित्व एक छोटा सा भाग है,
तो देखा जाना है लुक है वो भी बड़ा रफ टफ सा हो, डायलॉग वाणी, संवाद, चलना फिरना। अब आप सोचिए ना, टेढ़ी गर्दन वाला चप्पल पहन के चलने वाले ने हिंदुस्तान क्या दुनिया लूट ली है, बताइए ये कहाँ का न्याय है। सही बात है। ये नेपोटिज्म की पैदाइश बॉलीवुड, ये तो सोच रहे होंगे यार ये कौन सा तरीका है, स्लीपर लिया है 20 रुपए का स्लीपर पहन के, बीड़ी हाथ में लेके, और टेढ़ी गर्दन में उसने दुनिया को नचा दिया टेढ़े में। ये सही पब्लिक है। कनेक्ट होती है। स्त्री अंक बहुत अच्छे हैं अल्लू अर्जुन के। इन्हीं स्त्री अंकों के कारण थोड़ा सा खराब स्त्री अंक वाले पवन कल्याण के साथ में, आपको याद होगा अभी विधानसभा चुनाव में अपने चाचा से गड़बड़ हो गई थी इनकी, हाँ, उनके खिलाफ इनका दोस्त खड़ा था, उनके एक प्रत्याशी के ओके, खिलाफ। तो ये गए दोस्त का प्रचार करने, तो परिवार में खटास हुई ना। बिल्कुल। अल्लू अर्जुन के स्त्री अंकों के कारण से सीधा सा जीवंत संवाद होता है। और देखिए जहां तक भविष्य की बात है, तो अगले 2 वर्ष उनके, सुनिएगा ध्यान से रवि जी, जी, आप और जी, जी। मित्रों, हाँ, अगले 2 वर्ष 25 और 26 अल्लू अर्जुन के लिए तुलनात्मक रूप से खराब है। अच्छा, ध्यान देना चाहिए। आर आर जी। आर के बाद में ये कहना कि जूनियर एनटीआर का समय खराब है, कोई ज्योतिषी कहे तो लोगों की नजर में तो ज्योतिषी मूर्ख ही रहा होगा। तो आर आर आपने आर का कहा धमाका, लेकिन हो गए ना देवराम, हो गया, देवरा में हो गए और अभी भी है। हाँ, तो फिर वही बात है जो ऋतिक रोशन को और एनटीआर, जूनियर एनटीआर को सलाह मैंने दी थी कि भैया आपका समय तो खराब है, आपकी गाड़ी तो खराब है, अगर अब जयपुर से दिल्ली हुँ। जाना है तो अपने किसी दोस्त की गाड़ी ले लो। मतलब किसी हुँ, अच्छे अंक वाले कलाकार, निर्माता या निर्देशक के साथ काम करें। दूसरी बात है कि वर्ष ठीक। 2032 यानी 49वें वर्ष तक, अभी 42वां चल रहा है अल्लू अर्जुन को, 49वें वर्ष तक इसी जोनर की फिल्में करनी चाहिए। मतलब जैसे खूब सारी दाढ़ी मूंछ हो, ग्रे हो, ब्लैक शेड वाली फिल्में करें, एक्शन करें, हॉरर ठीक है। करें। हाँ, हाँ, हाँ। महेश बाबू जैसी, देखिए महेश बाबू को एक्शन फिल्में जमती नहीं है, वो कोई तो चल गई तो उसके नहीं जा कारण कुछ बिल्कुल, रहे बिल्कुल होंगे। ठीक बात है। उनका लुक ही ऐसा नहीं एक्शन फिल्मों जैसा, हॉरर एक्शन ऐसा लुक ही नहीं है ना। लेकिन इनको सही कब है। तक, अगले 2032, अगले 8 वर्षों तक। और ये क्या है, हम, मैं बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूँ सामाजिकता और जी, फिल्मी दुनिया के जी, हिसाब जी, से, जी। कि अल्लू अर्जुन को साफ सुथरी रोमांटिक और फैमिली ड्रामा वाली फिल्मों से बचना चाहिए। पुष्पा वैसे ही है जैसी आप कह रहे हैं, उस तरह की कैटेगरी में नहीं आती है। नहीं है, ये बॉलीवुड या छाप जो तथाकथित रोमांटिक फिल्में है ना, चिकनी चुपड़ी फिल्में, ऐसी फिल्मों जी, से जी, साउथ जी। में कहीं भी उन्हें बचना चाहिए। और इसीलिए बॉलीवुड का वो ऑफर मिले जो इतना रफ टफ हो, हॉरर हो, एक्शन हो, लंबी दाढ़ी मूछ, रफ लुक हो, अगर ऐसा मिले तो अन्यथा इन्हें बॉलीवुड को इतने लंबे प्रणाम करने चाहिए। वरना ये लोग इन्हें लाकर खराब कर देंगे, फिल्म फ्लॉप जाएगी, इनका नाम का बट्टा लगेगा। वो तो लाएंगे इनका नाम कैश करें क्योंकि हिंदी में हो गया। ये बॉलीवुड हाँ, वाले हाँ, हाँ। जितने भी है ना, हिंदी सिनेमा वाले, ये मरीज हैं एक बात के, कोई चल जाता है तो उसके पीछे भागते हैं। बहुत कम लोग रहे हैं जिन्होंने चलने से पहले सही है, चलाया है। हाँ। और एक बात है, पुरस्कार और अलंकरण अल्लू अर्जुन का जी, स्वागत कर सकते हैं, वर्ण कर सकते हैं। पिछले साल उनको नेशनल अवार्ड मिला और पहली बार फिर मिल किसी जाएगा तेलुगु अगली के बार के लिए। हाँ, हाँ, मतलब पहली बार किसी तेलुगु एक्टर को बेस्ट उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अच्छा तो मिलेंगे इनको अवार्ड, मिलना भी जबकि चाहिए ध्यान जिस दीजिए, तरह से। जी, जबकि जी। ध्यान दीजिए कि तेलुगु में एनटी रामाराव जैसे लोग भी रहे हैं, बिल्कुल। पवन सही कल्याण, है। डॉक्टर चिरंजीवी भी रहे हैं, लेकिन अवार्ड कौन ले गया? अल्लू अर्जुन। ये साधारण बात है, हम्म। नहीं है ये।